नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ मुस्कान हुसैन। आइए शुरुआत करते हैं हिमाचल बुलेटिन की। बता दें कि दुनिया भर में आज यानी 21 जून को योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कर्नाटक के मैसूर पैलेस ग्राउंड में योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को योग दिवस पर संदेश भी दिया है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा है कि हमें योग को एक अतिरिक्त काम के तौर पर नहीं लेना है, हमें योग को जानना है और जीना भी है, अपनाना भी है और पनपाना भी है। जब हम लोगों को जीने लगेंगे तब योग दिवस हमारे लिए योग करने का नहीं बल्कि अपने स्वास्थ्य, सुख और शांति का जश्न मनाने का माध्यम बन जाएगा। वहीं पतंजलि योगपीठ में बाबा रामदेव ने योग किया। वहीं योग दिवस पर आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी पीएम मोदी के साथ मौजूद रहे। पीएम मोदी के 75 मंत्री अलग अलग 75 जगहों पर सामूहिक रूप से लोगों के साथ योगाभ्यास कर रहे हैं। सांस्कृतिक राजधानी, अध्यात्म और योग की धरती मैसूरू को प्रणाम करता हूं। मैसूरू जैसे भारत के आध्यात्मिक केंद्रों ने जिस योग ऊर्जा को सदियों से पोषित किया, आज वो योग ऊर्जा विश्व स्वास्थ्य को दिशा दे रही है। आज योग वैश्विक सहयोग का पारस्परिक आधार बन रहा है। आज योग मानव मात्र को निरोग जीवन का विश्वास दे रहा है। हम आज सुबह से देख रहे हैं कि योग की जो तस्वीरें कुछ वर्ष पहले केवल घरों में, आध्यात्मिक केंद्रों में दिखती थी, वो आज विश्व के कोने कोने से आ रही है। नमस्कार, सुप्रभातम। नाड़ देवता मां चामुंडी के चरणों में नमन करते हुए मैसूर पैलेस के प्रांगण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಯೋಗ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ हार्दिक स्वागत, सुस्वागत। आइए प्रार्थना से हम सब योगाभ्यास प्रारंभ करेंगे। ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು प्रारंभ ಮಾಡೋಣ। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। सभी लोग बैठेंगे। सभी लोग बैठ जाइए। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। ಧ್ಯಾನಾತ್ಮಕ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು। प्रार्थना के लिए आंखों को बंद कीजिए। नमस्कार मुद्रा में हाथों को जोड़ लीजिए। ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಾಗಿ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ नमस्कार मुद्रे धारण ಮಾಡಿ। सभी एक स्वर में 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। तत्पश्चात प्रार्थना आरंभ करेंगे। 3 ಬಾರಿ ಓಂಕಾರವನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ। बता दें कि कांग्रेस नेता द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिटलर के साथ की गई तुलना के बाद भाजपा नेता भड़क उठे हैं। बता दें कि मंडी जिला के संधोल में केंद्रीय विद्यालय का शिलान्यास करने पहुंचे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेता के बयान की निंदा की है और तीखा जुबानी हमला बोला है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि हमारी संस्कृति दुश्मन को भी विजयी भवा कहने की रही है, लेकिन कांग्रेस के नेता बौखलाहट में आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस प्रकार की असभ्य भाषा का हमारी संस्कृति में कोई स्थान नहीं है और इसकी जितनी हो सके उतनी निंदा की जानी चाहिए। वहीं सूचना मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि देश भर में मिल रही करारी हार के कारण कांग्रेस के नेता पूरी तरह से बौखलाहट में हैं और इस प्रकार की अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं।
आपको मालूम है कांग्रेस पार्टी के एक बड़ा नेता ने आज कहा है मोदी जी को हिटलर की मौत होनी चाहिए। क्या हमारी संस्कार में, हमारी परंपरा में हम किसी की नाश हो जाए ये अभिशाप हमारी संस्कृति में देते हैं क्या भाइयों? हम शत्रु को भी विजय भव कहते हैं, ऐसा संस्कार हमारे पास है। क्या समझाना चाहते हैं? क्या इस देश की जनता मोदी जी को ऐसे अपशब्द कहने वाले लोगों को माफ करेगी? भाई और बहनों, करना चाहिए भाई और बहनों। मित्रों, इसको कितना भी कठोर शब्द में निंदा किया जाए वो कम होगा। किस तरह से प्रधान सेवक के रूप में सुशासन के माध्यम से सिस्टम को जवाबदेह बनाकर गरीबों का कल्याण करने का काम 8 वर्षों में किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया है। गरीबी रेखा के बाहर करोड़ों लोगों को निकालने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। लेकिन छटपटाहट में, घबराहट में, बौखलाहट में कुछ कांग्रेस के नेता मोदी जी को हिटलर बोलने का काम करते हैं। उनकी जुबान से बार बार वो गंदी बातें उस नेता के लिए निकलती हैं जो मात्र हिंदुस्तान का ही नहीं, दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में चुने गए तो नरेंद्र मोदी जी चुने गए। बीते दिनों कुल्लू दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जहां कुल्लू सदर के कांग्रेस विधायक सुंदर ठाकुर पर निशाना साधा है, तो वहीं विधायक सुंदर ठाकुर ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री को अहंकारी बताया था। अब सोशल मीडिया के इस बयान पर कुल्लू के पूर्व विधायक महेश्वर सिंह ने भी सुंदर सिंह ठाकुर पर निशाना साधा है और कहा है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कुल्लू विधानसभा क्षेत्र के लिए विकास कार्यों को तरजीह दी है, उससे पता चलता है कि कौन कितना अहंकारी है। इसके साथ ही महेश्वर सिंह ने सुंदर सिंह ठाकुर के द्वारा दिए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अहंकारी कौन है, सीएम है या सुंदर ठाकुर, यह तो जनता आने वाले चुनाव में तय करेगी। पिछले कल ही कुछ बातें कही और वो कही भूतनाथ पुल को लेकर, और वो कहने का उनका अधिकार है, प्रजातांत्रिक अधिकार है, और विपक्ष में बैठे हैं तो और भी ज्यादा वो अधिकार बनता है, लेकिन तथ्यों पर आधारित बात करनी चाहिए। आप एक बात से सहमत होंगे, क्या उन्होंने कहा पुल को लेकर, वो तो छोड़ दी, वो तो कहते हैं कि मेरी वजह से बना, क्योंकि धन का प्रावधान भी उन्होंने ही करवाया 1 करोड़ का, तभी तो नीचे वो काम हो रहा है। और इतनी चिंता करते हैं कि सीमेंट डाल रहे थे, रात को तो फ़ोन कर दिया कि भाई सीमेंट और वो जल्दी भेजो, नहीं तो ठेकेदार का नुकसान होगा। तो वो तो सुपरवाइजर भी कर रहे हैं, अच्छी बात है, चिंता कर रहे हैं। और ये कहना कि ऐसा अहंकारी मुख्यमंत्री मैंने कोई नहीं देखा, ये कहाँ तक सही है? आदमी को संतुलित होकर बात करनी चाहिए। सारी दुनिया जानती है, हमारी उम्र राजनीति में बड़ी बीत गई, इतनी राजनीति में मैं पहला मुख्यमंत्री देख रहा हूँ जो एक आदमी दरख्वास्त लेकर भी रास्ते में खड़ा है ना, उसकी दरख्वास्त लेने को भी उतर जाता है। ये आप भी इस बात के फिर इस प्रकार के अहंकारी कैसे अहंकार हुआ? मतलब कम से कम थोड़ी सी बात अदब की भी होती है, अनुशासित। जो बात है ही नहीं जिस आदमी में, उसको कैसे कहते हैं? आप ही रोक देते हैं कभी, तो चलो रुको। बीते दिन जिला चंबा में तकरीबन 5:30 बजे चंबा के साथ लगते मुगला के पास बादल फटने की खबर सामने आई है, जिससे कि ऊपरी पहाड़ी से भारी मलबा नीचे आ गया। गनीमत यह रही कि इससे किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हो पाया है, लेकिन चामुंडा मुख्य मार्ग पर तेज बारिश ने कोहराम मचा के रख दिया है। तेज बारिश के कारण ऊपर पहाड़ी से बेशुमार मलबा सड़क के बीचों बीच बहने लगा और सड़क के किनारे खड़ी गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई। यहां तक कि एक कार तेज गति से बह रहे मलबे की चपेट में आ गई और मलबे में दब गई। बताते चले कि इसी मुख्य मार्ग चामुंडा रोड पर 19 दिन पहले भी थोड़ी सी बारिश के बाद फ्लड आ गया था, जिसकी वजह से लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा था।
बता दें कि केंद्र सरकार की अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर मचा बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। देश सहित हिमाचल प्रदेश में भी इस योजना का लगातार विरोध किया जा रहा है। इसी कड़ी में सीपीआईएम सिरमौर कमेटी ने सोमवार को जिला मुख्यालय नाहन में डीसी सिरमौर के माध्यम से देश के महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है और तुरंत इस योजना को वापस लेने की मांग की है। साथ ही इस योजना को देश की संप्रभुता व राष्ट्रहित के लिए खतरा करार दिया है। सीएमआईएम जिला कमेटी के सचिव राजेंद्र ठाकुर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की यह योजना देश के युवाओं के भविष्य के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ भी कर रही है। केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना का जो निर्धारण किया है और सरकार ने जो ये कहा है कि अग्निवीर जो 4 साल के लिए सेना में भर्ती किए जाएंगे, ये देश की संप्रभुता के लिए और राष्ट्रहित के लिए बहुत बड़ा खतरा है और जो देश का युवा है, नौजवान है, उसके भविष्य के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। आप जानते हैं कि आर्मी के अंदर जो युवा उसके एक लंबी तैयारी के बाद जाता है, वो एक भावनात्मक उससे सोच से भी जुड़ा होता है कि वो राष्ट्रहित के लिए एक सर्वोच्च बलिदान देने जा रहा है। लेकिन जब सर्वोच्च बलिदान की बात होती है तो वहाँ पर न्यूनतम सुरक्षा जो सरकार द्वारा वो प्रदान की जा रही है इस योजना के तहत। जब आप न्यूनतम सुरक्षा के साथ सर्वोच्च बलिदान की बात करेंगे तो ये अपने आप में एक अपराध है और सरकार जो है युवाओं के साथ, देश के नौजवानों के साथ, राष्ट्र के साथ जो है खिलवाड़ कर रही है और नौजवानों के साथ जो है एक अपराध का काम ये कर रही है। आज हम राष्ट्रपति महामहिम को ये ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं कि सरकार पर इस पर पुनः विचार करे और इस जो अग्निपथ योजना है इसको तुरंत प्रभाव से जो है रद्द करे, क्योंकि जो अलग अलग राज्यों के अंदर और देश के अंदर जिस तरह से युवाओं के प्रदर्शन हो रहे हैं, उग्र प्रदर्शन में भी युवा जा रहे हैं, देश का जो है अमन चैन जो है वो वातावरण वो खराब हो रहा है। बीते दिन हमीरपुर में आयोजित त्रिदेव सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने की बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत और इस दौरान अनुराग ठाकुर ने की मोदी की सराहना। इसके साथ ही सम्मेलन में अनुराग ठाकुर ने कहा है कि अगर हम पिछले सरकारों पर ही अटके रहेंगे तो हम टीके जैसे संसाधनों के लिए बाकी देशों पर निर्भर रहेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूं कि आज हमारे पास कोरोना के 2 स्वदेशी टीके उपलब्ध हैं। माननीय शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री आदरणीय बड़े भाई धर्मेंद्र प्रधान जी, हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी, शिमला के लोकप्रिय सांसद प्रदेश के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय सुरेश कश्यप जी, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी, सह प्रभारी बड़े भाई संजय टंडन जी, हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री आदरणीय महेंद्र सिंह ठाकुर जी, आदरणीय वीरेंद्र कंवर जी, आदरणीय विक्रम जी, आदरणीय राजेंद्र गर्ग जी, राज्यसभा के माननीय सांसद डॉक्टर सिकंदर जी, उपाध्यक्ष वित्त आयोग एवं पूर्व में रहे प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय सतपाल सिंह सत्ती जी, प्रदेश के महामंत्री माननीय त्रिलोक जम्वाल जी, यहाँ पर उपस्थित चुने हुए सभी प्रतिनिधि, माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, पार्टी के सभी पदाधिकारी, उपस्थित मेरे भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, सबसे पहले तो मैं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के कोने कोने से आए हुए और ज्वालामुखी मंडल के भी यहाँ पर आए, इसलिए मैं वो भी कहना चाहता हूँ। तो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सारे त्रिदेव भाई और बहनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा नमन और आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और आप सबकी ओर से मैं केंद्रीय मंत्री आदरणीय बड़े भाई धर्मेंद्र प्रधान जी, जो हिमाचल के दामाद भी हैं, उनका आप सबकी ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश के प्रवेश द्वार परवाणु में एक बार फिर से कई वर्षों बाद टिम्बल ट्रेल बीच में ही फंसने की खबर सामने आई है, जिसके चलते इसमें करीब दर्जन लोगों को रेस्क्यू करने का कार्य किया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार यह टिम्बर ट्रेल कल दोपहर बाद बीच में ही फंस गई थी। फिलहाल ऊपर फंसी टिम्बर ट्रेल में से लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। नीचे वाली ट्रॉली से मैनुअल ट्रॉली के माध्यम से लोगों को रेस्क्यू करने का प्रयास किया गया। पुलिस व अग्निशमन विभाग सहित स्वास्थ्य विभाग मौके पर पहुंचे। हालांकि अभी तक यह पुष्टि नहीं हो पाई है कि इसमें कितने लोग मौजूद थे। हम मोक्षा में आए थे यहाँ पर, और मैं शुगर का और मेरे को किडनी की प्रॉब्लम है। हाथ में फिशुला बना हुआ है। ये बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि हम रोपवे से इससे उतारेंगे, हम इसको रस्से से उतारेंगे नीचे जंगल के अंदर। हम उतरने के लायक नहीं है और हम लोग बड़ी उम्र के लोग हैं, हम उससे नहीं उतर सकते। भैया मैं शुगर बीपी की मरीज हूँ और मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे घुटनों की भी परेशानी है, मैं नहीं उतर सकती। हम लोग बहुत परेशान हैं। 1.5 घंटे से यहाँ पर अटके हुए हैं और हम लोगों को बहुत डर लग रहा है। यहाँ पर हम रस्सी से नहीं उतर सकते। देखिए, इंसिडेंट जो हुआ है वो चिंता का विषय है निश्चित रूप से, लेकिन सभी लोग 11 के 11 परिवार के सदस्य जो फंसे थे उन सबको रेस्क्यू कर दिया गया। ये हमारे लिए बड़ी संतोष की बात है। मौसम खराब होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ी कठिनाई जरूर आई, थोड़ी नहीं काफ़ी कठिनाई आई, क्योंकि बारिश हो रही थी और काफ़ी क्लाउड्स भी काफ़ी नीचे थे। लेकिन एनडीआरएफ की टीम को तुरंत मूव करवा दिया था और मैं खास तौर से अमित भाई जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। विशेष तौर से उन्हें तुरंत एनडीआरएफ की टीम को मूव करवाया और एयरफोर्स की टीम को भी उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बिल्कुल तैयार करके रखा था। ज़रूरत नहीं पड़ी, अच्छी बात है, लेकिन उसके बावजूद उनका पूरा सहयोग उसमें मिला और उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और सभी जो परिवार के सदस्य सुरक्षित अब घर जा रहे हैं उनको मैं बधाई देता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ। और इस तरह के इंसिडेंट होने की वजह से एक थोड़ा सा निराशा का और थोड़ा माहौल बनता है, खासतौर से जो टूरिस्ट सीज़न है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जहाँ भी इस प्रकार से हमारे हिमाचल प्रदेश में जो रोपवे लगे हैं तो उसमें टूरिस्ट की या किसी भी व्यक्ति की जो है वो जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और ठीक तरह से मेंटेन हो और नॉर्म्स के मुताबिक सारी चीज़ें वहाँ पर हों, इस बात को सुनिश्चित किया जाए। देखिए, ऐसा हम मान के चले कि सब जगह ऐसी घटनाएं घटित होती रहेंगी, ऐसा तो नहीं है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में सभी लोग घूमने आए, उनका अभिनंदन है, स्वागत है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हमने कहा है कि वो सुनिश्चित करें कि जहाँ ऐसे पॉइंट्स हैं पर्टिकुलरली जहाँ बरसात के मौसम में जाने में टूरिस्ट को खतरा है, वहाँ वो अवॉइड करें और जहाँ सुरक्षित स्थान है वहाँ जरूर जाएं। और कुछ बातें ऐसी घटित हो जाती हैं कि यहाँ की छोटी छोटी नदियाँ जो है वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती हैं। कई बार टूरिस्ट जाते जाते उसमें अपने पाँव डालता है, उसमें खेलने लग जाते हैं, तो इंसिडेंट हो जाता है, घटना घटित हो जाती है। तो ऐसी चीज़ों को टूरिस्ट से भी मेरा निवेदन है कि वो परहेज करें और अपनी सुरक्षा की जिम्मेवारी टूरिस्ट भी ले और उसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट की ओर से, हमारी ओर से पूरा उसमें सहयोग रहे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल। नमस्कार।